हेडिंग लिखो, प्लासी का युद्ध। पहले पहले प्लासी काल कोठरी कांड बताई थी कि नहीं? नहीं हुआ था काल कोठरी कांड। एक हेडिंग लिखो, सिराजुद्दौला। ठीक, सिराजुद्दौला का पूरा नाम है मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला। ठीक, सिराजुद्दौला 17 वर्ष का एक क्या है, बच्चा है। 17 वर्ष का बच्चा बंगाल का क्या बना? बंगाल का नवाब बना। देखो इधर कहानी यहीं पे सीख लोगे तो दिक्कत कभी नहीं होगी। ठीक, ये आपका बंगाल का क्या है, क्षेत्र। ये सब क्या है, बंगाल। बंगाल उस समय ये हुआ करता था, क्योंकि उस समय बांग्लादेश नहीं हुआ करता था। ठीक, यहां पर एक लड़का राजा बना जिसका नाम क्या है, सिराजुद्दौला। ठीक, सिराजुद्दौला के पिता थे अलीवर्दी खां। अगर बताओ तो बताए थे उस दिन हम। इनके पिता कौन थे, अली वर्दी खां। बंगाल का पहला नवाब कौन था, मुर्शीद कुली खां। 1717 1717 में फर्रुखसियर का शासनकाल आया था। सुन लीजिए, 1717 में फर्रुखसियर भारत का सम्राट बना था मुगलों की तरफ से। उसी को नासूर हुआ था। नासूर होने के बाद में विलियम हैमिल्टन ने उसका क्या किया था, ऑपरेशन किया था, जिसके कारण उसने अंग्रेजों को बंगाल के क्षेत्र में और सूरत बंदरगाह, यहां पर सूरत बंदरगाह, यहां पर कोलकाता बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, इन सभी बंदरगाहों पर अंग्रेजों से टैक्स नहीं लिया जाता था और पूरे बंगाल में टैक्स फ्री व्यापारों कर सकते थे ये। यही सब देखा कौन, मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां बंगाल का नवाब बना रहा 1719 तक। 1717 से 1719 तक ये नवाब को, मतलब मुगलों की तरफ से सूबेदार था ये, जैसे शाइस्ता खां वगैरह थे। ठीक, ये सूबेदार बना हुआ था। 1719 में देखा सब कहानी गड़बड़ हो रही है, तो इसने कहा मैं आज के बाद मुगलों से क्या हूं, अलग हूं, हमें मुगलों से कोई मतलब नहीं है। तो वो पहला नवाब बना था। उसी श्रेणी में आगे चलते गए तो नवाब कौन बना, अली वर्दी खां। वर्दी गलत लिखा है, अली वर्दी खां। अली वर्दी खां अपने पद को त्यागे तो अपने पुत्र को बैठा दिए, नाम क्या था, सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला उस समय कितने साल का है, अंग्रेज यहां दिल्ली में बैठे हैं। ठीक, अंग्रेज आए यहां से, चल पड़े सिराजुद्दौला को पराजित करने के लिए। सिराजुद्दौला के महल को जब अंग्रेज घेरने लगे, अंग्रेज, तो सिराजुद्दौला ने, देखो बच्चा है तो वो थोड़ा सा घबराता भी था, और अली वर्दी खान ने सिराजुद्दौला को एक कहानी भी सुनाई थी। कहानी कौन सी, कि अंग्रेज मधुमक्खी के समान है, यदि तुम इनको छेड़ोगे तो ये तुमको काटेंगे। मधुमक्खी को छेड़ो तो काटती हैं वो, और नहीं छेड़ोगे तो मीठा शहद, देखो मध निकलती है। ठीक, वो चीज अली वर्दी खान ने अपने पुत्र को बताया था सिराजुद्दौला को। लेकिन अब मध के माछी उजियाइन गए हैं तो धुआं तो जलाना पड़ेगा। ठीक, तो यहां क्या हुआ, दिल्ली से अंग्रेज आए, इसके किले के चारों तरफ से घेर लिए। सिराजुद्दौला निकला, बताया कि भैया अटको ना हमसे, नहीं परिणाम बहुत भीषण होगा। लेकिन अंग्रेजों को लगा नहीं, चलो। तो अंग्रेज इसको जब महल को घेरने लगे ना, धीरे धीरे पावर प्ले खत्म हुआ, घेरना शुरू करते हैं। ठीक, उसी समय सिराजुद्दौला ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया, कहा ये जितने लोग हैं यहाँ पे जो थोड़ा सा अपने आप को नेता गिन रहे हैं, उन्हीं को पकड़ के लाना। तो सिराजुद्दौला के जितने सेनापति थे, सैनिक थे, सब गए। कितने लोगों को पकड़ के लाए थे, 10 बार ज्यादा बताए हैं। ठीक, बताइए ना 10 बार ज्यादा, 146 लोगों को पकड़ के लाया गया। सिराजुद्दौला के सैनिक पकड़ के लाए, 146 अंग्रेज हैं ये। ठीक, इनको एक 10 बाई 12 के कमरे में रखा गया।
10 फीट यस यस, 12 फीट यस यस, 10 बाई 12 कमरे में ऊपर लात दिन वाला, और बाहर से दरवाजा बंद करके उस पर फंटी ठोक दी गई। जब वो दरवाजा दूसरे दिन खुला ना, तो उसमें 123 लोग तो मर चुके थे और 23 लोग क्या थे, जिंदा। ठीक, इसी 23 में एक व्यक्ति जिंदा था जिसका नाम क्या था, हॉलमैन। ठीक, इतने लोग तो मर गए उसमें। सोचिए पूरी रात लाश पे खड़े होने का मतलब क्या है। आप लाश के बगल नहीं रह सकते हैं, खड़े होने की तो बातें छोड़ दीजिए। ठीक, तो 123 लोग मर गए थे, 123 जिंदा बचे। तो अंग्रेजों ने कहा कुछ है नहीं। ये हॉल में जब बाहर निकल के आया ना, तो कहा इसको काल कोठरी कांड कहते हैं। और अंग्रेज था तो उसने कहा ब्लैक होल घटना। ठीक, तो अंग्रेजी में बोल दिया। इसको कहा गया ब्लैक होल की घटना, जो घटना घटित थी 1756 में। इसी के तहत आगे चल के 1757 में प्लासी का युद्ध हो गया। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को मार डाला। ठीक, उसी समय एक संधि हो गई कि आज के बाद नवाब तो बनेंगे बंगाल में, लेकिन नवाब हमारे कहने पर चलेंगे। ठीक, थोड़ा पहुंचो यहां तक पहले। लिखिए सिराजुद्दौला ना, लिखिए सिराजुद्दौला में देखो, इसके पिता का नाम अली वर्दी खां था। सिराजुद्दौला, ठीक, अली वर्दी खां था। इसका शासनकाल 1756 से 1757, जब से बैठा तभी दिक्कत शुरू हो गई। इसका शासनकाल 1756 से 1757 तक था। ठीक, स्टेटमेंट लिखे थे ना कि ये मधुमक्खी के समान है। चलिए आगे देखो, लिखिए एक हेडिंग लिखो, लिखो काल कोठरी कांड, और इंग्लिश अंग्रेज ब्रैकेट में लिखना ब्लैक होल की घटना। काल कोठरी कांड, और ब्रैकेट में लिखिएगा ब्लैक होल की घटना। ठीक, बीस जून को अंग्रेज सैनिक पकड़ के आए। ठीक, 20 जून को रात भर रहे। अच्छा, हिंदू का कैलेंडर अलग, मुस्लिम का कैलेंडर अलग, अंग्रेजों का कैलेंडर अलग। हिंदू का कैलेंडर तुमको समझा दें, अंग्रेजों का कैलेंडर रात में 12 बजे बदलता है, हिंदुओं का कैलेंडर सुबह बदलता है। समझिएगा इस चीज को, हिंदुओं का कैलेंडर सुबह बदलेगा और अंग्रेजों का कैलेंडर रात्रि में बदलेगा। हम लोगों की आदत सी पड़ गई है अंग्रेजी कैलेंडर जानने का। ठीक, क्योंकि डेली डेली रूटीन में आते आते वो क्या हो गया है, आसान हो गया है। ठीक, तो ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को घटी थी। 20 जून को दिन में लोग पकड़े गए, रात में भर दिए गए, और 21 जून को दरवाजा क्या हुआ, ओपन किया गया। ठीक, लिखो यह घटना 20 जून 1756 को घटित हुई थी। 20 जून 1756 को घटित हुई थी। 20 जून 1756 को घटित हुई थी। ठीक, देखो इस घटना के तहत बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 146 ब्रिटिश अधिकारियों को 146 ब्रिटिश अधिकारियों को 10 बाई 12 के कमरे में बंद करवा दिया। 10 बाई 12 के कमरे में बंद करवा दिया, और दूसरे दिन 146 लोगों में से
146 लोगों में से 123 लोग मर चुके थे। एक 123 लोग मर चुके थे और 23 लोग जिंदा बचे थे। और 23 लोग जिंदा बचे थे। और 23 लोग जिंदा बचे थे, जिनमें से एक का नाम हॉलबेल है। जिनमें से एक का नाम हॉलबेल है। जिनमें से एक व्यक्ति हॉलबेल है। ठीक, अब देखो यहां पे, अब हॉलबेल जिंदा बचा, निकल के आया। हॉलबेल की एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? एक अजूबा जिंदा। इस बुक को हिंदी में क्या कहते हैं? एक अजूबा जिंदा। ये जब निकल के आया तो खूब किटकिटांग हुआ इस समय पे। ये बेचारा आया बाहर तो इसको लगता था कि भारत को निगल जाएगा ये। ठीक, और जितनी बड़ी से बड़ी रणनीति होती थी वो कौन बनाता था? हॉलबेल। एकदम मरे मारू को उतारू रहा है ये। ठीक, ये बेचारा आया तो एक पुस्तक लिखी, पूरा एक रात की पुस्तक लिखी। मतलब उस रात्रि का पूरा वर्णन है कि व्यक्ति कैसे छटपटा छटपटा के मरे थे। ठीक, उसमें एक व्यक्ति उस सब को मरा समझ लिया था हॉलबेल। उसे लगा कि मैं ही जिंदा हूं। ठीक, तो उसमें एक पुस्तक लिखी गई, कौन सी? एक अजूबा जिंदा। भाई सब लोग निकले तो सब लोग, अब 123 लोग मरे हैं, इसका मतलब उतनी एम्बुलेंस आई होगी, सबको ले गए होंगे कब्रिस्तान, जो लोग जिंदा थे उनको ले गए होंगे हॉस्पिटल। उसमें से थोड़ा सा जो बढ़िया जिंदा था वो कौन था? हॉलबेल। और उसने एकदम ब्लैक होल की घटना का वो प्रत्यक्षदर्शी था। ठीक, जब वो जिंदा हुआ, अस्पताल गया, सही हुआ, तो एक पुस्तक लिखी। उसे लगा कि मैं ही जिंदा हूं। लेकिन जब बाद में पता लगा कि 146 लोग बंद किए गए थे, 123 मरे, 23 जिंदा हैं, उसमें आप भी हैं एक, तो इस लाइन को इस पुस्तक में लास्ट में क्या कर दिया? मेंशन कर दिया। ठीक, उसके बाद में अब पूरा भारत गुलाम कराने की जिम्मेदारी कौन लेगा? हॉलबेल। वो गुलाम करा देगा। ठीक, एक युद्ध होता है उसके बाद में, कौन सा? प्लासी का युद्ध। ठीक, प्लासी का युद्ध हुआ कब था? 23 जून 1757। नदी कौन सी है? हाँ, नदी है भागीरथी। क्योंकि जो मालदा है, मालदा, मालदा ना, मालदा से गंगा दो भागों में टूट जाती है। नीचे आती है गंगा की एक धारा जिसको कहते हैं हुगली, एक धारा सीधे चली जाएगी, उसको कहेंगे कौन सी? भागीरथी। उसी के आगे तुमको एक स्थान मिलेगा, प्लासी एक स्थान का नाम है, वहां मिलेगा। ये है बंगाल में। ठीक, चलो, इस युद्ध में दो लोग थे। अंग्रेजों की तरफ से कौन था? क्लाइव। और भारतीयों की तरफ से कौन था? सिराजुद्दौला। ठीक, क्लाइव आया। अभी क्लाइव वो नहीं बना है, क्या कहते हैं, वो बंगाल का गवर्नर नहीं बना है अभी। ये बनने, अभी प्रधानी का प्रचार कर रहा है ये अपने। ठीक, अब ये क्लाइव आया लड़ने के लिए, उसी के साथ आया हॉलबेल। खूब किटकिटा रहा है, कहा कि कब मारिन डायो जैसे पायो, बहुत परेशान कह रहा है। ठीक, सिराज एक क्लाइव थोड़ा सा बहकावे में आ गया हॉलबेल के, और क्लाइव ने सिराजुद्दौला को क्या किया? मार दिया। इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों के बीच और बंगाल के नवाबों के बीच एक संधि हो गई। ठीक, अब संधि करवाएंगे। लिखिए, एक हेडिंग लिखो, लिखो प्लासी का युद्ध। भैया जहां समझ में ना आए वहां रुक के पूछ जरूर लेना। ठीक, प्लासी का युद्ध लिखो। यह युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757
57 को हुआ था। ठीक, लिखिए, यह युद्ध बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर लड़ा गया था। नदी कौन सी है? भागीरथी। यह युद्ध भागीरथी नदी के तट पर लड़ा गया था। भागीरथी नदी कहां से निकलती है? बद्रीनाथ ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। भागीरथी जो आप बता रहे हैं ना, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ ग्लेशियर से नदी निकलती है जिसको कहते हैं मंदाकिनी। ठीक, और केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी। ठीक, और बद्रीनाथ का नाम सतोपद ग्लेशियर है, वहां से अलकनंदा आती है। ठीक, ये थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। भागीरथी निकलती है कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक, आगे आएगी अलकनंदा, भागीरथी मिलेगी तो एक नदी पैदा होगी जिसका नाम क्या है? गंगा। और गंगा उत्तराखंड के बाद मैदानी क्षेत्र। लिखिए, नदी कौन सी है? भागीरथी। देखो, यह युद्ध रॉबर्ट क्लाइव, वह रहता है बा मत लिखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव, ये अंग्रेज है, नाम से पता लग जाएगा क्या लिखे इसमें। यह युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक, सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। देखो, इस युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हुई। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हुई। ठीक, सिराजुद्दौला की पराजय हुई। जैसे सिराजुद्दौला हारा, अंग्रेजों ने दौड़ के बंगाल पर क्या कर लिया? कब्जा। अब बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा। ठीक, उसके बाद में जैसे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, उसी समय एक व्यक्ति थे, उनका नाम था सर जादूगर। सर जादूगर। सर जादूगर का कथन है कि आधुनिक काल के इतिहास की शुरुआत प्लासी के युद्ध के बाद हुई है। ठीक, ये केवल जादूगर के मुताबिक। तो लिखिए, अच्छा एक लाइन और लिख लीजिए, अगर कभी पूछ लेना कि प्लासी का युद्ध किस जिले में हुआ था, तो बंगाल में एक जिला आज भी है जिसका बोलते हैं नदिया जिला। ठीक, लिख लीजिए, देखो, यह युद्ध बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। यह युद्ध बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। ठीक, अगली लाइन लिखिए, अगली लाइन लिखो, सर जादूगर का कथन। सर जादूगर का भारतीय है, अंग्रेजों के साथ थे तो सर लग गया। सर जादूगर का कथन। ठीक, अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा, एक ही लाइन में कितना चीज लिखी हुई है। सर जादूगर ने तो केवल इतना ही कहा था कि 23 जून 1757 को आधुनिक काल की शुरुआत। इसका मतलब मध्यकालीन क्या हुआ? भाई पूछ सकता है कि मध्यकालीन इतिहास की समाप्ति जादूगर के अकॉर्डिंग कब हुई थी? तो कब हुई थी? 23 जून 1757। इसी दिन से आधुनिक काल शुरू हुआ। ठीक, तो लिखिए, सर जादूगर का कथन ना, लिखिए, 23 जून 1757 को भारत में आधुनिक भारत की शुरुआत हुई। आधुनिक भारत की शुरुआत हुई। ठीक, भैया समझो, जब तक चला हमारा प्राचीन कालीन इतिहास, प्राचीन कालीन इतिहास में आपको क्या मिलेगा? नंद वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, ये मिलेगा। आप आएंगे मुगल काल में, सॉरी मध्यकाल में, तो मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश, महाराणा प्रताप, शिवाजी, ये सब तुम्हें देखने को मिलेंगे। आधुनिक युग में आएंगे तो अंग्रेजों का दबदबा, या छत्र अंग्रेज राज करते थे। ठीक, आज के लिए इतना ही।